आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हम राजस्थान में लोक नृत्यों का अध्ययन कर रहे हैं। हम राजस्थान में लोक नृत्यों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने व्यावसायिक नृत्यों का अध्ययन किया। उसके बाद भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्यों का अध्ययन किया गया। और आज के वीडियो में हम कंजर एवं गरासिया जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। कंजर और गरासियों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कंजरों के नृत्य। तो कंजरों की बात करें तो इस समाज के लोग सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में निवास करते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय चोरी करना है। ये हनुमान जी के चौथ माता के भक्त होते हैं। खैर, ये सारी बातें जब हम जनजाति का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ क्लियर करेंगे। यहाँ केवल हम जनजातियों से संबंधित, जातियों से संबंधित नृत्यों की बात कर रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कंजरों के नृत्य और उसके बाद हम बात करेंगे गरासियों के नृत्य। तो आपका आज का टॉपिक है कंजरों के नृत्य। दोस्तों, कंजरों की नृत्य की बात करें, इसमें पहला नृत्य है मछली नृत्य। पहला नृत्य कौन सा है? मछली। देखिए, अगर हम मछली नृत्य की बात करें, यह नृत्य कंजरों के साथ साथ बंजारा समाज में भी प्रचलित है। कंजर एवं बंजारा समाज में प्रचलित है और यह एकमात्र ऐसा नृत्य है, यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होता है लेकिन इसका अंत दुखदायी होता है। यह एक ऐसा नृत्य है जो खुशी, प्रसन्नता के साथ शुरू होता है और इसका अंत दुखदायी होता है। और बंजारा एवं कंजरों में अलग अलग गतिविधियां की जाती हैं। तो जैसे अगर हम कंजरों की बात करें, एक एक तरुणी होती है जो अपने यौवन पर अभिमान करती है। एक तरुणी अपने यौवन पर अभिमान करती है और उस तरुणी पर जल देवता मोहित हो जाते हैं। उस तरुणी पर जल देवता मोहित हो जाते हैं और जल में रहने वाली मछली जल देवता का अपमान कर देती है। जैसे ही जल देवता का अपमान होता है, जल देवता जल में वेग उत्पन्न कर देते हैं, जल में तरंग उत्पन्न कर देते हैं। जो तरुणी है, तरुणी की जो सखियां हैं, सखियां मछली का रूप धारण करके, मछली जैसी आकृति बना करके जल देवता को शांत करने का प्रयास करती है, लेकिन जल देवता शांत नहीं होते और वो जल में भंवर, तूफान उत्पन्न कर देते हैं और उस भंवर में एक मछली फंस जाती है। मछली को बचाने के लिए एक नायक आता है, लेकिन तब तक मछली जल में समा जाती है, अर्थात मछली का देहांत हो जाता है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि खुशी के साथ शुरू हुआ और इसका अंत दुखदायी हुआ। बंजारा समाज में चांदनी रात्रि में नृत्य किया जाता है। चांदनी रात्रि में नृत्य किया जाता है। इसमें एक लड़की होती है और उस लड़की को आधार बनाकर चंद्रमा को उसका पति मान लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा ढलता जाता है वह लड़की एक बिना पानी की तरह तड़पती हुई मछली के समान जमीन पर गिर जाती है। तो दोस्तों, मछली नृत्य बंजारा और कंजरों में प्रचलित है, जिसका प्रारंभ खुशी से होता है और उसका अंत दुखदायी होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं मछली नृत्य। यह नृत्य कंजर व बंजारा समाज में प्रचलित है।
यह नृत्य कंजर एवं बंजारा समाज में प्रचलित है। यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होता है, लेकिन इसका अंत दुखदाई होता है। इसका अंत दुखदाई होता है। इसके पश्चात अपने यौवन पर अभिमान करने वाली तरुणी पर जल देवता मोहित हो जाते हैं। तरुणी जो अपने यौवन पर अभिमान करती है उस पर जल देवता मोहित हो जाते हैं और मछली जल देवता का अपमान कर देती है। मछली जल देवता का अपमान कर देती है। जल देवता क्रोधित होकर जल में वेग उत्पन्न कर देते हैं। क्रोधित होकर जल देवता जल में वेग उत्पन्न कर देते हैं। तरुणी की सहेलियां मछली जैसी आकृति बनाकर जल देवता को शांत करने का प्रयास करती हैं। जल देवता शांत नहीं होते। वे जल में तूफान उत्पन्न कर देते हैं। और भंवर में एक मछली फंस जाती है। मछली भंवर में फंस जाती है। नायक मछली को बचाने के लिए आता है, लेकिन मछली भंवर में समा जाती है। तो दोस्तों, कंजर और बंजारा समाज में प्रचलित है। यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होता है और इसका अंत दुखदाई होता है। और अपने यौवन पर अभिमान करने वाली तरुणी पर जल देवता मोहित हो जाते हैं। मछली जल देवता का अपमान कर देती है। क्रोधित होकर जल देवता जल में वेग उत्पन्न कर देते हैं।
तरुणी की सहेलियां मछली जैसी आकृति बनाकर जल देवता को शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जल देवता शांत नहीं होते। मछुआर में फंसी हुई मछली को नायक बचाने के लिए आता है, लेकिन तब तक मछली जल में समा जाती है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात बंजारा समाज में यह नृत्य चांदनी रात्रि में किया जाता है। इसमें एक लाइन नोट और करेंगे हम। बंजारा समाज में यह नृत्य चांदनी रात में किया जाता है। इसके पश्चात कंजर जनजाति का एक अन्य नृत्य है चक्री नृत्य अथवा फुंदी नृत्य। दोस्तों कंजर समाज का एक अन्य नृत्य है जिसका नाम है चक्री नृत्य अथवा फुंदी नृत्य। यह नृत्य बड़ी तीज के अवसर पर किया जाता है। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज अन्य नामों से जाना जाता है इसे। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज का आयोजन होता है। बूंदी में बड़ी तीज की सवारी निकलती है। इस अवसर पर कंजर समाज की अविवाहित लड़कियों के द्वारा नृत्य किया जाता है और इस नृत्य के दौरान जोर से चक्कर काटे जाते हैं। जोर से चक्कर काटते हुए नृत्य किया जाता है। इसमें ढोलक एवं मंजीरा बजाया जाता है। ढप, ढोलक, मंजीरा आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और इसकी वर्तमान में प्रसिद्ध नर्तंगनाएं मानी गई हैं शांति देवी, फिल्मा देवी, फुलवा देवी। शांति देवी, फिल्मा देवी और फुलवा देवी इसकी प्रसिद्ध नर्तंगनाएं मानी जाती हैं। तो ये अन्य नृत्य है जिसका नाम है चक्री नृत्य अथवा फुंदी नृत्य। बड़ी तीज अथवा बूढ़ी तीज के अवसर पर भाद्रपद कृष्ण तृतीया बूंदी में निकलती इसकी सवारी। कंजर समाज की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र ढप, ढोलक और मंजीरा। इसमें वाद्य यंत्र होते हैं ढप, ढोलक और मंजीरा। जोर से चक्कर लगाते हुए यह नृत्य किया जाता है और इसकी वर्तमान में नृत्यांगना, वर्तमान में इस नृत्य की नृत्यांगना है शांति देवी, फिल्मा व फुलवा। शांति देवी, फिल्मा व फुलवा। तो दोस्तों ये था चक्री नृत्य और इससे पहले हमने बात की मछली नृत्य की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों कंजरों का एक अन्य नृत्य है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य
और यह नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें वीरता का प्रदर्शन किया जाता है, पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है और इसमें युद्ध का अभिनय किया जाता है, युद्ध जैसी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। और इस नृत्य को क्यों किया जाता है, इनका एक नायक था, वीर योद्धा था, झाली वाव अथवा झाला वाव, झाला पाव अथवा झाली वाव, उसकी विजय की स्मृति में धाकड़ नृत्य किया जाता है। दोस्तों आपको तीनों नाम याद रखने हैं, मछली नृत्य, चक्री अथवा फुंदी नृत्य और एक है धाकड़ नृत्य। तो कंजरों का तीसरा नृत्य है धाकड़ नृत्य। पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में वीरता का प्रदर्शन किया जाता है और झाली वाव अथवा झाला पाव की विजय की स्मृति में यह नृत्य किया जाता है। तो तीन नृत्य हैं दोस्तों, कंजर समाज में प्रचलित तीन नृत्य हैं। एक हमने बात की मछली नृत्य की, एक है चक्री नृत्य। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है चरी नृत्य गुर्जर समाज में प्रचलित है। चक्री नृत्य कंजर समाज में है, तो चरी नृत्य गुर्जर समाज में प्रचलित है। और तीसरा इसमें आ गया आपका धाकड़ नृत्य, और ये झाली वाव अथवा झाला पाव की विजय की स्मृति में किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कंजरों के नृत्य, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति के नृत्य, और उसमें पहला नृत्य पढ़ेंगे या पहला नृत्य है वालर नृत्य। पहला नृत्य होगा वालर। तो आइए अब हम बात करते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। और इसमें पहला नृत्य है वालर नृत्य। देखिए दोस्तों, वालर नृत्य गरासिया जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। गरासिया जनजाति का घूमर कहा जाता है। वालर नृत्य को गरासिया जनजाति का घूमर कहा जाता है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दो अलग अलग अर्धवर्त बनाए जाते हैं। इस नृत्य के दौरान दो अलग अलग अर्धवर्त बनाए जाते हैं। अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं होती हैं और बाहर के अर्धवर्त में पुरुष होते हैं। धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। यह अत्यंत धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। इसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। इस नृत्य में किसी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। इसी प्रकार नृत्य शुरू होने से पूर्व पुरुष अपने हाथ में तलवार या छाता लेकर प्रवेश करता है। नृत्य शुरू होने से पूर्व पुरुष हाथ में तलवार या छाता लेकर प्रवेश करता है। और इस नृत्य में गीतों के माध्यम से लय उत्पन्न की जाती है। गीत गाए जाते हैं और गीतों के माध्यम से पद संचालित होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य, और इसमें पहला नृत्य है आपका वालर नृत्य। देखिए दोस्तों, वालर नृत्य
गरासिया जनजाति का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों, गरासिया जनजाति सिरोही और उदयपुर में निवास करती है। बाकी गरासिया जनजाति संबंधित जो भी रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनको हम अलग से टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे, अलग से अध्ययन करेंगे। यहाँ केवल नृत्यों की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है, इसे गरासियों का घूमर कहा जाता है। स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। दो अलग अलग अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस नृत्य में दो अलग अलग अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं तथा बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष होते हैं। अत्यंत धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। गीत के माध्यम से लय उत्पन्न की जाती है और नृत्य शुरू होने से पूर्व पुरुष हाथ में तलवार अथवा छाता लेकर प्रवेश करता है। तो दोस्तों, ये है गरासियों का वाल्डर नृत्य, जिसे गरासियों का घूमर भी कहा जाता है। स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। दो अलग अलग अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं और बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष। ध्यान रखना है, अत्यंत धीमी गति से किया जाता है और किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, गरासिया जनजाति का अन्य नृत्य कूद नृत्य। देखिए दोस्तों, गरासिया जनजाति का अन्य नृत्य है कूद नृत्य। स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। इस नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। एक अर्धवृत्त में
सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। दोस्तों, वालर नृत्य में दो अलग अलग अर्धवर्त बनाए जाते हैं, जबकि इसमें केवल एक ही अर्धवर्त होता है और इसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है और तालियों के माध्यम से लय उत्पन्न की जाती है। इसके बाद एक अन्य नृत्य है नंबर 3, जवारा नृत्य। गरासियों का एक अन्य नृत्य है जिसका नाम है जवारा नृत्य। देखिए, इसमें भी स्त्री पुरुष भाग लेते हैं और यह नृत्य होलिका दहन से पूर्व किया जाता है। यह नृत्य होलिका दहन से पूर्व किया जाता है। महिलाएं हाथों में जवारों की बालियां लेकर नृत्य करती हैं। जवारा जो और पुरुष नृत्य में ढोल बजाते हैं। दोस्तों, पुरुष इस नृत्य में ढोल बजाते हैं। एक बार पुनः देखिए, कूद नृत्य, इसमें भी स्त्री पुरुष भाग लेते हैं, लेकिन इसमें केवल एक अर्धवर्त होता है। इसमें केवल एक अर्धवर्त होता है। इसमें भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता और तालियों के माध्यम से लय उत्पन्न की जाती है। तालियों के माध्यम से इसमें लय उत्पन्न की जाती है। जवारा नृत्य, इसमें भी स्त्री पुरुष भाग लेते हैं और यह नृत्य होलिका दहन से पूर्व किया जाता है। महिलाएं हाथों में जवारों की बालियां लेकर नृत्य करती हैं और पुरुष इस नृत्य में ढोल बजाते हैं। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, गरासिया जनजाति का अन्य नृत्य है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य केवल महिलाएं भाग लेती हैं और यह गरासिया जनजाति का सर्वाधिक मनमोहक नृत्य है। गौर गरबा के पश्चात एक अन्य नृत्य है जिसका नाम है गौर नृत्य। दोस्तों, गरबा के बाद एक अन्य नृत्य है जिसका नाम है गौर नृत्य। गणगौर के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है
और स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। यह नृत्य शिव व पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए और इसमें दोस्तों वाद्य यंत्र, इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र बजाया जाता है गोरजा। गौर नृत्य के दौरान गोरजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसके पश्चात एक अन्य नृत्य है लूर नृत्य। गरासियों में एक अन्य नृत्य है जिसका नाम है लूर नृत्य। महिलाओं द्वारा और विशेषतया लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो लूर नृत्य है तो महिलाओं के द्वारा और विशेषतया लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अर्थात वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के दौरान यह नृत्य करती हैं। एक बार पुनः देखिए, गरबा नृत्य केवल महिलाएं भाग लेती हैं और ये गरासिया जनजाति का सर्वाधिक मनमोहक नृत्य है। गौर नृत्य एक गणगौर के अवसर पर स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है गोरजा। लूर नृत्य महिलाओं द्वारा, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा, अर्थात वर पक्ष की लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते के दौरान या रिश्ते की मांग करने के दौरान यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, गरासियों का एक अन्य नृत्य है मांदल नृत्य। महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर गोल घेरे में किया जाता है, थाली बांसुरी बजाई जाती है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं मांदल नृत्य। मांदल नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। गोल घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। इसमें वाद्य यंत्र होते हैं थाली एवं बांसुरी। इसमें वाद्य यंत्र होते हैं थाली एवं बांसुरी। इसके बाद एक अन्य नृत्य है मोरिया नृत्य।
दोस्तों गरासियों का एक अन्य नृत्य है जिसका नाम है मोरिया नृत्य। ये पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। मोरिया नृत्य पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, अर्थात गणपति स्थापना के बाद रात्रि में यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद एक नृत्य है रायण। रायण नृत्य गरासिया समाज का एक अन्य नृत्य है, रायण नृत्य, और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये थे गरासिया जनजाति के नृत्य। जैसे वालर नृत्य, गरासियों में प्रमुख नृत्यों की बात करें, वालर नृत्य, कूद नृत्य, गरबा नृत्य, गौर नृत्य, इसके पश्चात मांदल नृत्य, मोरिया नृत्य, रायण नृत्य। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं एक बार कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने कंजर एवं गरासियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्यों का अध्ययन किया। जैसे अगर हम कंजर जनजाति की बात करें, कंजरों की बात करें, तो इनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। कंजरों के द्वारा किए जाने वाले 3 नृत्यों का हमने अध्ययन किया, मछली नृत्य, चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। मछली, चक्री और धाकड़। इसी प्रकार गरासियों की बात करें, गरासियों में वालर, लूर, कूद, गौर, गरबा, मांदल, मोरिया, रायण आदि नृत्यों का अध्ययन किया गया। तो आप इनका वीडियो रेगुलर देखते रहें, इनके नोट्स बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।